जिनका परम पावन चरित्र जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के गान में गंधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी गुरुवर को नमोस्तु बारंबार है, नमोस्तु बारंबार है। मैं कानपुर तेरापन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं कानपुर तेरापन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में नमस्तु करती हूँ। और मेरा प्रश्न है, वैसे तो हम सभी जैन धर्म में महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, लेकिन फिर ये दो धाराएं कैसे बनी, दिगंबर और श्वेतांबर परंपराएं कैसे बनी? और चर्यागत अंतर तो हमें दृष्टिगत होता है। गुरुवर, आप, मेरा ये सवाल है कि आध्यात्मिक संदर्भ में क्या दोनों मान्यताओं में क्या अंतर है? एक पिता की दो संतानें होती हैं। जब विचार और आचार संहिता में भेद आता है तो वहाँ बंटवारा हो जाता है। सबसे बड़ी हुआ आचार और विचार संहिता में लक्ष्य बदल गया, आचार बदल गया। लक्ष्य तो सभी संप्रदायों के सुख पाने के होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष के तरीके जब बदल जाते हैं तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही मंजिल पर जाता है। ये कलयुग है। बरगद का पेड़ अपनी इतनी जड़ फैला देता है कि यही पता नहीं चल पाता कि मूल जड़ कौन सा है। तो आज वर्तमान की स्थिति में लक्ष्य भेद और लक्ष्य की विधि का भेद हो गया। अध्यात्म है नहीं, रह गया। एक बंधु ने कहा, हिंसक बंधु थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी आप कैसे कहते हैं कि हम हिंसक हैं? मैंने कि आप बकरा काटते हैं। बोले नहीं महाराज, हम बकरा काटते नहीं हैं, आप लोग गलत कहते हैं। हम बकरा से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उसको प्यार इतना प्यार हो जाता है कि उसे हम भगवान के पास भेजते हैं। अब भगवान के पास भेजना हिंसा है कि अहिंसा? हमारा कोई उसका भाव बुरा करने का नहीं है। हाँ, आपके तरीके से बुरा। हमारे गुरु ने तो यही बताया कि उस बकरे के लिए हम हित कर रहे हैं, उसको हम भगवान के पास भेज रहे हैं, तो हिंसा कहाँ हुई? अब ये दृष्टि जब उन्होंने कही तो बोलो अहिंसा उनकी दृष्टि में अहिंसा है, क्या वह अहिंसा मानी जाए? उनकी दृष्टि में अहिंसा है, क्या वो अहिंसा मानी जाए? नहीं। अब अपन पूछेंगे महाराज अहिंसा तो वो भी पाल रहे हैं, पर वो अहिंसा हो तब ना। बस ये जो विचारधारा में भिन्नता आती है तब बहुत अंतर आता है। कहाँ परिग्रह और निष्परिग्रह? एक बार हमारे पूज्य महाराज थे धर्मसागर महाराज जी, दिल्ली के अंदर तुलसी जी थे उस समय। उन्होंने यही प्रश्न किया कि हम दोनों एक कैसे हो जाएं, क्योंकि अपन जैन तो दोनों ही हैं। तो उन्होंने कहा कि तुलसी एक काम करते हैं, कंप्रोमाइज तो करनी है, और कंप्रोमाइज एक तरफ से तो होगा नहीं। अब एक तरफ से करना है तो यही होगा, या तो तुम कपड़े उतार दो या मैं कपड़े पहन लूँ। तो महाराज धर्मसागर महाराज जी ने कहा देखो तुमने कपड़े उतारने का नहीं उतारूंगा ये नियम नहीं लिया, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा ये तो मैं नियम ले चुका हूं। बहुत भोले महाराज थे, बहुत सीधे महाराज थे वो। उन्होंने कहा देखो मैं तो त्याग चुका हूं कि अब नहीं पहनूंगा, तुमने अभी ये त्याग नहीं किया कि मैं नहीं पहनूंगा। तो तुमने कहा हाँ महाराज उतारने का त्याग तो नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा अभी तुम खुद तुम्हारे पास मौका है। और महाराज जी ये कैसे होगा? फिर कंप्रोमाइज में ये हो सकता है आधे तुम उतारो और आधे हम पहने। फलक पर तेरी हस्ती है जमी पर तेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नीयत निकलती है। अब ये भी संभव कैसे होगा?
इसलिए नाम मात्र रह गए हैं, आचरण में और विचारों में पूर्णतः भिन्नता आ गई है। इसलिए न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल है। बेटा जब अलग हो जाता है तो वो पड़ोसी की गिनती में आ जाता है। अब ये चल रहा है, चलने दो, बस मतभेद बना रहे, मनभेद मत करना, इतनी मेरा सबसे कहना है। मतभेद बना रहे, हर संप्रदाय अलग अलग है, ये मत कहलाते, मत कहलाते। आपका मत अलग है, इनका मत अलग है, कि सब मत बना रहने दो। और विश्व में पहला एक देश है जहां भारत में इतने मत हैं, इतने मत किसी देश में नहीं है। लेकिन गर्व है मुझे, इतने मतभेद होकर के हम लोगों में मनभेद नहीं है। बस यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है।